Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Aniket Misra and you are watching channel all over India YouTube channel. Friend, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आइए एक बार फिर इंडिया पोस्ट जीडीएस के एक नई टॉपिक पे बात करते हैं। आज का टॉपिक एक प्रकार का नहीं है, कई प्रकार से टॉपिक है और इसमें हम बात करेंगे जैसे कि पुरानी जीडीएस के रिटायरमेंट और ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, तथा जितने भी 2016 और 22 से जीडीएस सिंगल हैंडेड काम कर रहे थे अभी तक उनका कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस नहीं आया। तीसरा, स्ट्राइक आपको पता ही है, जीडीएस स्ट्राइक 12/12/23 से शुरू होने वाली है। चौथी टॉपिक जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट 4th मेरिट लिस्ट के बारे में कि कब तक आएगा, क्या रीज़न है, या इसके बाद आएगा या नहीं आएगा, क्या जनवरी में नेक्स्ट वैकेंसी आएगी। मेन टॉपिक आज का यही है कि क्योंकि स्ट्राइक भी होने वाली है और कई सारे मांग के लिए आंदोलन भी हो रहे हैं, तो क्या जनवरी में जो वैकेंसी आती है पहले, क्या वो इस बार आएगी या नहीं, तो इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम और अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकें और जो भी इन्फॉर्मेशन बताएं वो ट्रू हो और फेक वीडियो ना हो, ट्रू इन्फॉर्मेशन हो। और आइए इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो जैसा कि अभी पुरानी जीडीएस की रिटायरमेंट के लेकर अभी काफ़ी स्कीमें जो हैं इश्यूज़ बनाई गई हैं कि ओल्ड पेंशन मिलेगा या नहीं, जिसमें जीडीएस, एमटीएस और पोस्टमैन डिपार्टमेंटल भी कुछ लोग आते हैं। तो इसमें इन सब चीज़ टॉपिक पे बात करने से पहले मैं फिर से बोलता हूँ कि हमारा कहीं ना कहीं जो मुद्दा है और इश्यूज़ हैं वो टीआरसी 8 घंटे को लेकर होना चाहिए। या तो टीआरसी 8 घंटे कर दिया जाए, या तो जो रूल 3A है अगर वो हट जाता है फिर भी टीआरसी 8 घंटा लागू हो जाएगा। तो अगर सरकार को इन दोनों में से अगर कोई एक मांग भी पूरा कर देगी तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। या तो टीआरसी 8 घंटा कर दे या तो रूल 3A हटा दे, तो हमारे लिए बहुत सही हो जाएगा। और जो 2016 से 22 तक एक नोटिस निकल के आया था कंबाइंड ड्यूटी अलायंस के बारे में, उसका अभी तक आया नहीं है। और जहाँ तक कमेंट्स में भी बहुत आ रहे थे कि ट्वीट करिए, तो देखो एक दो ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा। जब तक सारे लोग एक्टिवेट कह सकते हैं कि अगर वो नहीं होंगे तो फिर एक दो ट्वीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और कहीं ना कहीं अभी भी लोग सोए हुए ही हैं, कोई शायद फ़र्क ज़्यादा पड़ नहीं रहा है। वो सोच रहे हैं कि ऐसे ही हड़ताल चलेगा और हो जाए, तो ये असंभव है। अभी इतना जल्दी अगर सब कुछ मिल जाता तो कब का लागू हो गया रहता टीआरसी 8 घंटा। तो और ये चीज़ें इतना आसान भी नहीं है होना, ये चीज़ें आसान भी नहीं है कि स्ट्राइक के बाद हो जाएगा, क्योंकि सरकार को भी कहीं ना कहीं सरकार के सामने बड़ी चुनौतियाँ है। अभी इन सब केवल हमारा ही डिपार्टमेंट एक नहीं है, और भी सारे डिपार्टमेंट हैं और भी तरह के कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखते हैं कि 12/12/30 के बाद से क्या होता है, क्या सरकार हमारे पक्ष में कुछ अगर अपना बयान दे कहीं ना कहीं, तो बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी इसके बारे में बात काफ़ी दिनों से चल रहा है और क्योंकि ये ट्रेंड में है अभी जीडीएस स्ट्राइक, आपको पता ही होगा। और जितने भी पुराने पेंशन की मांग उठाया जा रहा है, 10,000 रुपये, 5,000 था, उसके बाद 10,000 हुए, तो मुझे नहीं लगता है कि ये पुराने पेंशन की मांग अब इतनी जल्दी पूरी होने वाली है जीडीएस वालों के। और कहीं ना कहीं हमारा अगर टॉपिक एक हो ना, केवल एक टॉपिक पर हम बात करें कि हमारा टीआरसी 8 घंटा कर दिया जाए, इसमें अगर हम ज़्यादा अपनी मांगें रखेंगे तो शायद चांस हमारे कम है, क्योंकि सरकार इतनी सारा डिमांड कभी नहीं पूरा करेगी, ये मुझे और आपको भी पता है। और जो जनवरी में वैकेंसी आने वाली है, जो आने वाली है, अभी कंफर्म नहीं है कि आएगी या नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार शायद जीडीएस स्ट्राइक भी होने वाली है और पता ना कितने दिनों तक चलेगी। तो मे भी शायद जनवरी में चांसेस कम लग रहे हैं इस बार, क्योंकि हर बार वैकेंसी निकल आता था लेकिन इस बार नहीं आ रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। और भी जितने लोगों का अगर ट्रेनिंग और डीवी रुका हुआ है तो प्लीज़ अगर डीवी रुका हुआ है तो अपने हेड ऑफिस पे कांटेक्ट बनाए रखिएगा और बात करते रहिएगा, और कहीं ना कहीं वहीं से आपका कुछ हल निकलेगा। और ट्रेनिंग जिनका रुका हुआ है तो ट्रेनिंग के लिए तो अपने हेड ऑफिस या एसडीआई किसी का नंबर आप ले सकते हैं पता करने के लिए
क्योंकि अगर ट्रेनिंग लेटर पोस्ट ऑफिस द्वारा भी आता है तो आप अपने पोस्ट ऑफिस, निजी पोस्ट ऑफिस पे जाके संपर्क भी कर सकते हैं कि आया है कि नहीं, आ भी जाता है, पता भी नहीं चलता है। और जिन लोग का ट्रेनिंग हो गया है और केवल ज्वाइनिंग रुका हुआ है तो वो लोग वो भी अपने हेड ऑफिस पे हमेशा बात करते रहे, कांटेक्ट न रखें कि सर हमारा ज्वाइनिंग कब होगा। अगर किसी को अभी इस समय, वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी को अभी रोज़गार मेला से कॉल आता है तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि रोज़गार मेला में जाने पर आपको नियुक्ति पत्र मिलता है। वो नियुक्ति पत्र का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको पोस्ट ऑफिस से जो ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा उसका आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। आपको जो नियुक्ति पत्र मिलता है वो आप अपने हेड ऑफिस ले जाएंगे और आपका ज्वाइनिंग उसी दिन हो जाएगा और अगले दिन से चार्ज भी मिल जाएगा। तो रोज़गार मेला में जाने का एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि आप पोस्ट ऑफिस से जो लेटर हमारा अगर आता है ज्वाइनिंग लेटर, तो उसमें लगभग 1 महीना टाइम लग जाता है। अगर आपको रोज़गार मेला में बुलाया जा रहा है और आप वहाँ जा रहे हैं और तो आपको नियुक्ति पत्र मिलता है, तो वो नियुक्ति पत्र आप अपने हेड ऑफिस लेकर आइए और आप बिना ये मत इंतज़ार करिएगा कि मेरे पास कॉल आएगा, कि किसी का कॉल आएगा। आप खुद ही अपना ज्वाइनिंग लेटर जो नियुक्ति पत्र मिला रहता है वो आप खुद लेकर अपने हेड ऑफिस, जहाँ आपका डीवी हुआ था, जिस डिवीज़न में आपका हुआ होगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डिवीज़न होता है, उसमें आप अपना उस डिवीज़न में आप हेड ऑफिस से संपर्क करिएगा। आपका ज्वाइनिंग तुरंत हो जाता है, कुछ खास उसमें प्रोसेस नहीं होता है, ये आपका सबमिट हो जाता है और कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट डीवी और सेकेंड डीवी में जो डॉक्यूमेंट लगे थे, उसके बाद से कुछ जगह सिग्नेचर और मोहर लगा के और आपका ज्वाइनिंग हो जाता है और आपको अगले दिन से आपके एसओ पे चार्ज मिल जाता है। तो ये है रोज़गार मेला के फ़ायदे। और जिनका अभी डीवी रुका हुआ है या किसी कारणवश किसी चीज़, मतलब किसी डीवी में आपको दिक्कत हो रही है, जैसे कि मेडिकल से रिलेटेड अटेस्टेशन फॉर्म से लेकर या निवास प्रमाण पत्र, कंप्यूटर सर्टिफिकेट या कुछ भी, अगर आपको समस्या आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। और क्योंकि अभी ये टॉपिक में कुछ दिन से इस पर बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता है कि अभी जो टॉपिक चल रहा है जीडीएस स्ट्राइक को लेकर, इतना मतलब देश में अभी काफ़ी गर्म माहौल है और जितने भी अभी जो डिमांड है केवल उसी के टॉपिक पे आजकल टॉपिक पे चल रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है। तो मैं सोचा कि आज डीवी से ही बात किया जाएगा। अगर किसी को डीवी से प्रॉब्लम है, अगर किसी का सेकेंड डीवी हो गया है और 2-3 महीना हो गया है, उनका ट्रेनिंग लेटर नहीं आया है, तो प्लीज़ जाकर अपने हेड ऑफिस पे बात करिए। अगर आपको कांटेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप जहां सेकेंड डीवी कराए थे वहां चले जाइए और वहां जाकर एसएसपी ऑफिस में बात करिए कि सर मेरा 2 महीने से ऊपर सेकेंड डीवी का हो गया है और मेरा अभी तक ट्रेनिंग नहीं हुआ है। तो वहां से आपको कुछ ना कुछ आपके प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। घर बैठने से आपका प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलेगा। अगर कॉल नहीं आ रहा है और 2 महीने से अधिक हो गया है तो आप प्लीज़ कॉल का इंतज़ार भी मत करिएगा, आप अपने हेड ऑफिस चले जाइएगा, जहां आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया होगा, वहां आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपको अच्छे से वहां समझा दिया जाएगा और किस कारणवश ट्रेनिंग लेटर नहीं आ रहा है आपको वो भी बता दिया जाएगा। तो ये थी आज की कुछ टॉपिक है। और जिन लोगों का डीवी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि अटेस्टेशन फॉर्म को लेके, तो अटेस्टेशन फॉर्म अगर आपको फर्स्ट डीवी में मिल जा रहा है ऑफिस द्वारा तो आप उसको सेकेंड डीवी में जमा कर दीजिए। अगर सेकेंड डीवी में नहीं जमा कर पा रहे हैं तो आप सेकेंड डीवी के बाद भी 2-4 दिन बाद ले जाकर जहां आप डीवी कराए थे वहां आप सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अपने मतलब घर छोड़ के किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 2 या 3 लोगों का सिग्नेचर और मोहर लगता है। एक प्रमाणित किया जाता है कि हाँ आप इनसे मिले सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट से, एक फॉर्मेलिटी है जिसको पूरा किया जाता है। और उसके बाद से जितने भी पुराने जीडीएस जो रिटायर हो गए हैं, कहीं ना कहीं देखिए उनका भी कहना सही है, क्योंकि जो पुराने जीडीएस है वो हमसे भी कम सैलरी पे काम किए हुए हैं और कहीं ना कहीं रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन की बहाल की जो मांग किया जा रहा है वो उचित भी है। लेकिन क्या है कि इस समय इतने सारे डिमांड आ गए हैं, जैसे रूल 12, 24, 36 लागू हो, रूल 3 ईयर रिमूव हो, तो और ग्रेजुएटी जो 1.5 लाख मिलता था उसको बढ़ाकर 5 लाख करने की मांग किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो पुराने पेंशन है उनको 10,000 करने की मांग किया जा रहा है। तो ये सब इतना मतलब पॉसिबल तो नहीं है,
अगर एक दो चीज़ें पॉसिबल अगर हो जाए तो सही रहेगा, और एक दो चीज़ों में अगर हमारा टीआरसी 8 घंटे का बहाल हो जाए तो कहीं ना कहीं, क्योंकि 2.5 लाख से ऊपर हमारे जेडीएस एम्प्लॉयमेंट है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत राहत हो जाएगा। और आने वाले समय में आपको पता ही है कि महंगाई चरम सीमा पे है और आगे भी बढ़ेगी। तो सरकार भी सोचेगी, ऐसा नहीं है कि सरकार के पास सोचेगी नहीं है, उसको कुछ इस विभाग में नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि अभी सरकार भी कहीं ना कहीं हमारे बारे में ज़रूर सोचती है और अपने जनता का हमेशा भला ही चाहती है। गवर्नमेंट चाहे वो किसी भी विभाग में कर्मचारी हो या कोई भी हो, तो सरकार कहीं ना कहीं हमारे बारे में ज़रूर सोचेगी और कुछ ऐसा रिजल्ट लेकर आएगी। और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि सरकार कुछ अच्छा रिजल्ट और पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगी, क्योंकि अब जो है आप लोग देख सकते हैं कि पिछले 8 या 9 महीने में पोस्ट ऑफिस में कितने सारे स्कीमें आई हैं। जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि बहुत सारे सरकार टेक्नोलॉजी भी ला रही है और स्कीम भी ला रही है, जिससे कि पोस्ट ऑफिस का वर्क भी बढ़ रहा है। और पोस्ट ऑफिस का जो कुछ समय पहले विलुप्त जैसा हो गया था, अब लोगों के बीच में इसकी मांग बढ़ गई है पोस्ट ऑफिस की स्कीम के बारे में। चाहे वो जितने भी सुकन्या खाता हो, आरडी हो, टीडी हो, कितने भी मतलब स्कीमेज हैं, जो सीनियर एसएससी सीनियर सिटीजन स्कीम जो है, तो इससे कहीं ना कहीं पब्लिक के नज़र में पोस्ट ऑफिस आ रही है और इसकी डिमांड डे बाई डे बढ़ रही है। और ये और कोई नहीं किया है, ये हमारी सरकार ही की है जो पोस्ट ऑफिस को ऊंचाइयाँ दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार जो स्कीमें हैं वो पोस्ट ऑफिस के लिए लेकर आई है, ताकि पोस्ट ऑफिस का ग्रोथ हो सके, लोगों के बीच आ सके और लोग जागरूक हो चुके हैं, पोस्ट ऑफिस का फ़ायदा उठा सके। क्योंकि सरकारी स्कीमें कहीं ना कहीं आम लोगों के साथ साथ जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद होती हैं। आम लोगों को बहुत फ़ायदा होता है, जैसे कि सुकन्या खाता आप ले लीजिए। आज के डेट में हर एक घर में सुकन्या खाता है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें सुकन्या खाता ना खुला हो। तो कहीं ना कहीं सरकार पोस्ट ऑफिस को ग्रोथ भी कर रही है और इसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान है पोस्ट ऑफिस की ग्रोथ बढ़ाने के लिए। और जो बढ़ रही है इसमें सरकार का ही योगदान है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस पहले आज के कुछ साल पहले विलुप्त हो चुका था। पोस्ट ऑफिस में कुछ वर्कलोड नहीं होता था, लेकिन आज के समय में पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीमें आ चुकी हैं, बहुत सारा फंक्शन आ चुका है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। जो काम ऑफलाइन होता था अब धीरे धीरे वो सारा प्रोसेस चेंज होकर ऑनलाइन काम हो रहा है। और जितने भी ट्रांजेक्शन पहले ऑफलाइन होते थे अब वो ऑनलाइन कर दिए गए हैं। सबके पास एक फ़ोन दे दिया गया है ताकि लोग इससे आसानी से काम कर सकें और लोगों के पास जाकर लोगों के लिए भी सुविधा उपलब्ध करा सकें। जो लोग पहले परेशान रहते थे अब वो काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं परेशानी से दूर हो चुके हैं और अपना काम आसानी से करवा सकते हैं, पैसा जितना भुगतान करवा सकते हैं। और जैसे कि हम लोग काम करते हैं तो हम लोग को पता है कि जैसे पहले लोगों की सोच पोस्ट ऑफिस में क्या होती थी, अब सोच लोगों की भी बदल गई है। लोग अब पोस्ट ऑफिस में भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, खाता खुलवा रहे हैं, बहुत सारी जानकारियाँ लेना चाहते हैं और बहुत सारी स्कीम्स का पता लगाते हैं कि कौन कौन सा स्कीम आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा योगदान हमारे भारत सरकार का ही है कि पोस्ट ऑफिस का ग्रोथ करा रही है और हमारे हित में भी कुछ ना कुछ ऐसी सोचेगी ताकि हमारा भी भला हो सके और सरकार का भी भला हो सके। तो ये जो है जेडीएस की जो नई टॉपिक और नई ट्रेंड जो चल रही है स्ट्राइक के बारे में, इसमें सबका सहयोग करें और सरकार का भी सहयोग दें आप लोग। सरकार कहीं ना कहीं हमारे साथ न्याय ही करेगी, क्योंकि सरकार भी जानती है कि इतनी महंगाई के समय में जो बेसिक सैलरी है अभी वो फ़िलहाल उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में और कहीं ना कहीं 12 दिसंबर के बाद से अगर रूल 3 ये हट जाता है या टीआरसी 8 घंटा हो जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत सही हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू अगर वर्क बात करें तो इस समय सबको पता है कि वर्क 4 घंटे से अधिक सब कोई काम कर रहा है, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा हो गया है। और तरह तरह की जो स्कीमें हैं, जब से ये टेक्नोलॉजी दरअसल 2.0 आ गया है तब से और ज़्यादा मतलब वर्क बढ़ गया है और ये हकीकत है, इसमें कोई झूठी बात नहीं है। तो सरकार कहीं ना कहीं हमारी ज़रूर मांग सुनेगी और कुछ हमारे हित में फैसले करेगी, कुछ अपने हित में फैसले करेगी। और हम ये उम्मीद से सरकार से भी अनुरोध और प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे जेडीएस जो 2.5 लाख से ऊपर हैं उनके बारे में प्लीज़ सोचें और कुछ करें, ताकि सबका भला हो सके और पोस्ट ऑफिस का और ग्रोथ हो सके और
साथ साथ में और जितने भी टेक्नोलॉजी और स्कीमें आ रही हैं वो आम लोगों के पास पहुंच के आम लोगों के लिए सुविधा बन सके और इस पोस्ट ऑफिस के तहत लोगों की ग्रोथ हो सके। तो आज का टॉपिक यही था। अब जितने भी मतलब नए नए गवर्नमेंट जॉब आने वाले हैं, मैं कुछ दिनों में सारे गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताना शुरू करूंगा आप लोग से। एक नया मैं सोच रहा हूं कि इसके साथ साथ जितने भी सरकारी फॉर्में आ रही हैं जो अब मैं अपने चैनल के माध्यम से भी बताऊंगा, जितने भी कुछ दिनों में शुरू करने वाला हूं। फिलहाल अभी के लिए पोस्ट ऑफिस के ही टॉपिक चल रहा है, लेकिन मैं पोस्ट ऑफिस का टॉपिक छोड़ूंगा भी नहीं। जितने भी कुछ नए कंटेंट या कुछ नए इन्फॉर्मेशन आएंगे तुरंत बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ अभी नहीं, आने वाले कुछ दिनों में नई नई जो सरकारी स्कीमें गवर्नमेंट जॉब के बारे में है उनको बताऊंगा। क्या डीवी लगेगा, कितना फ़ायदा होगा, क्या क्या लगेगा, कितने लोग फॉर्म को भर पाएंगे। तो यही था आज का टॉपिक और इसी के साथ मैं चैनल को समाप्त करता हूँ। समाप्त करने से पहले मैं अनुरोध और रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को जब देखें तो सब्सक्राइब कर दें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं क्योंकि देखने वाले की संख्या अगर 10 होती है तो सब्सक्राइब करने वाले 2 ही होते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और आप ही का चैनल है ये। और जितना इन्फॉर्मेशन बताता हूँ ट्रू बताता हूँ अपने तरफ से, मैं फेक वीडियो बनाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता हूँ। और इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।